हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्मवीर भरत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका कर्मवीर भरत के कौशल्या सुमित्रा मिलन शीर्षक यानी तृतीय सर्ग का सारांश दीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, कर्मवीर भरत के आधार पर भरत कि कौशल्या तथा सुमित्रा से हुए वार्तालाप का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो इन सभी का आंसर यही रहेगा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आंसर क्या रहेगा, जो भरत होते हैं वो कौशल्या मिलन। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है भरत और कौशल्या मिलन। ठीक है, तो कौशल्या के भवन में जाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न अपने माता के चरणों में गिर जाते हैं और मतलब जो चरण स्पर्श होता है वही चीज सेम होती है। तो उनकी जो माता होती हैं कौशल्या, वो उनको लंबी आयु होने का आशीर्वाद दे देती हैं। वो अपनी माता की तरफ देखते हैं तो उनकी माता के जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, जो वस्त्र थे वो एकदम गंदे थे, उन्होंने कोई भी आभूषण नहीं पहन रखा था और उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। उन्होंने दोनों पुत्रों को गले लगाकर बिलख बिलख कर रोना शुरू कर दिया और अपने मन में जितना भी मैल था, जितनी भी दुख था, उसको बाहर निकालने की कोशिश की। उसके बाद जो भरत थे उन्होंने कौशल्या से कहा कि मैं अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए जा रहा हूँ। यदि पिता जीवित होते तो वो मेरे 100 अपराधों को भी क्षमा कर देते। मैं अपनी माता की नीति नहीं समझ पाया। अयोध्या का राज्य मेरे लिए शूल बना हुआ है। यह कभी नहीं हो सकता कि राम वन में रहे और भरत राज्य सुखद भोगता रहे। ठीक है, यह कहकर जो भरत थे वो कौशल्या के चरण पकड़ लेते हैं और जो माता कौशल्या थी वो भरत को गले लगाकर कहती हैं कि इसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष है और ना ही कैकई का। कैकई तो हमेशा राम का हित ही चाहती थी। राम भी उसका सर्वाधिक आदर करते थे। उसने ही अपना हृदय कठोर बनाकर जीवन दीक्षा के लिए राम को वन भेजा है। ठीक है, जीवन दीक्षा मतलब जीवन की शिक्षा लेने के लिए। अतः तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना मत डालो। उनका सिंपल सा फंडा था कि कैकई ने राम के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, उसने उसके जीवन की शिक्षा के लिए ही उसे वन भेजा है। बट मैं माँ हूं इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, अब जो माता कौशल्या हैं, माता कौशल्या ने भरत को गले लगाकर कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, और इसलिए तुम अपने अंदर कोई हीन भावना मत लाओ। फिर वो कहती हैं, कौशल्या ने फिर से कहा एक बार, ये तो सब जानते हैं कि भरत को राज्य का लोभ नहीं है। तुम अपने मन की शंका और ग्लानि को दूर कर आत्मविश्वास पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। जो तुम्हें दिया गया है उसका निर्वाह करना शुरू कर दो। जब तक सरयू की धारा है तब तक तुम्हारा श्रेयांश रहेगा। इस प्रकार जो माता कौशल्या थी उन्होंने अपने स्नेह शक्ति वचनों से भरत का जो उत्साह था उसको और बढ़ाने की कोशिश की। उन्हें समझाया कि अंत कारण को शुद्ध रखने वाले साहसी पुरुष कभी परनिंदा पर ध्यान नहीं देते, मतलब कभी भी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो निंदा और अपयश के भय जाल में फंसे रहते हैं वे जीवन में कभी भी महान कार्य नहीं कर पाते। तो उन्हें राम के जाने का दुख जरूर था, पर उन्होंने कभी भी लक्ष्मण को या फिर भरत को बुरा नहीं समझा था। भरत और सुमित्रा मिलन, ठीक है, भरत और सुमित्रा मिलन जब हुआ तब राजभवन में भरत के आने पर समाचार सुनकर सुमित्रा उनसे मिलने दौड़ी आई थी और भाव विहाल हो गई क्योंकि राम जा चुके थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। तो चारों माताओं के अलग अलग पुत्र थे पर किसी को ये नहीं था कि ये मेरा पुत्र है या मेरा पुत्र है। तो उन्होंने तुरंत भरत को गले लगा लिया और भरत से सुमित्रा ने कहा, हे माँ, तुमने श्री राम को वन जाने ही क्यों दिया, उसे रोका क्यों नहीं? मेरी माता ने मुझे राज्य के लोभी जानकर मेरे सिर पर राजमुकुट रख दिया और राम के सिर पर जटा मुकुट। यही शूल हृदय में चुभ रहा है। काश वह मुझे वन भेज देती और आज राम अवध पे शासन कर रहे होते तो कितना अच्छा होता। तो भरत की बात सुनकर जो सुमित्रा थी, सुमित्रा भी उनकी माता ही थी, तो सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम्हारी शिक्षा अयोध्या तक सीमित रही है और राम ने पहले ही विश्वामित्र के साथ रहकर राक्षसों का वध किया है। वे वनों के कष्टों को भलीभांति परिचित हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारा मलिन मुख देखकर रोना आता है। मैंने वैधव्य को सहन किया, ठीक है, परंतु तुम्हें दुखी देखकर मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। नववधू उर्मिला
जिसने हंसते 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 पति लक्ष्मण को वन भेज दिया, वो भी अपने अंदर दुखों को जो है वो अंदर रखे हुए है, उसे दिखाती नहीं है, लेकिन तुम्हें विकल देखकर वो भी अपना धैर्य खो रही है। उधर वधु मांडवी जो है वो भी तुम्हें दुखी देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही है, और तुम अपने मन का क्षोभ त्याग कर हमारे पथ प्रदर्शक बनो ना, मतलब हमें आगे लेकर चलो ना। ठीक है, इस प्रकार सुमित्रा ने दोनों ही पुत्रों को प्रेम से गले लगाकर गुरु के पास भेज दिया और कहा कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। ठीक है, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। एंड सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।